दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फैंटास्टिक मैथमेटिक्स में। तो चलिए आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है? तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। ठीक है, फिर उसके बाद जो सिचुएशन है वो क्या है? वो है द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। ठीक है, 4 ईयर्स एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर वाज 48। तो यहां पर ये बात बोली गई है कि जैसे कि दो फ्रेंड है जिनकी एजेस का सम कितना है? 20 साल। ठीक है, मतलब इन ईयर्स में बोलोगे तो 20 है। ठीक है, फिर इन्होंने कहा है कि आज से 4 साल पहले, अगर मैं यहाँ पे प्रेजेंट एज में जो बात कर रहा हूं उनकी, कि जो उनकी प्रेजेंट एज जैसे 2025 में कितनी भी हो, चाहे एक्स हो या वाई हो, मुझे नहीं पता है ना। तो यहाँ पर जब मैं 4 साल पहले की बात करूंगा तो वहां पर क्या करूंगा? मैं उन दोनों की एजेस में से 4 माइनस करूंगा। जैसे 2025 है ना, तो आज से 4 साल पहले तो 2021 ही तो चला था, तो दोनों की उम्र में से हम क्या करेंगे? 4 माइनस करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि जब वो आएगा, रिजल्ट आएगा 4 माइनस करने के बाद दोनों की एज में से, तो उनका जब मैं मल्टीप्लीकेशन करूंगा, मतलब प्रोडक्ट करूंगा, तो वो किसके बराबर आ रहा है? 48 के। इसी से मदद से हमें क्या बनानी है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो चलिए बनाते हैं। तो यहां पर सबसे पहले मेरे को क्या करना है? डिक्लेरेशन करना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में मैं किसी भी एक दोस्त की, पहला फर्स्ट फ्रेंड जो है उसकी मैं मान लेता हूं कि उसकी उम्र जो है वो क्या है? एक्स है। पर कौन सी? प्रेजेंट एज। तो यहां पर मैं बोलूंगा द प्रेजेंट, ठीक है, द प्रेजेंट एज ऑफ, ठीक है, फर्स्ट फ्रेंड। ठीक है, तो पहले दोस्त की जो प्रेजेंट एज है वो मैंने मान ली कि वो क्या है? एक्स है। ठीक है, फिर द प्रेजेंट एज ऑफ सेकंड फ्रेंड। तो द प्रेजेंट एज ऑफ सेकंड फ्रेंड, तो वो जो दूसरा वाला दोस्त है उसकी उम्र कितनी हो जाएगी? तो 20 साल में से जब पहले वाले दोस्त की उम्र घटाओगे तो दूसरे वाले दोस्त की उम्र अपना आप आ जाएगी। ठीक है, इतना समझ आया। अब इन्होंने कहा 4 ईयर्स एगो, क्या बोला? 4 ईयर्स एगो। और यही वो एक सिचुएशन होती है, मतलब यही एक तरीके से वजह होती है जहां से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलती है। ठीक है, ये तो डिक्लेरेशन हो गया, पर ये वजह हो गई जहां से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालेंगे। तो 4 ईयर्स एगो द एज, प्रेजेंट एज नहीं बोलोगे, द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड। ठीक है, यहां पे लिख रहे हैं द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड। ठीक है, FREND, गाना सुना है वाला, FREND। तो वो कितना हो गया? देखो जो उसकी एज है x, उसमें क्या कर दो? -4, 4 साल के पहले, है ना। अब यहाँ पे जो सेकंड फ्रेंड है उसकी एज में से भी होगा तो एज ऑफ सेकंड, ठीक है, उसके बाद फ्रेंड वो कितना हो जाएगा? 20 माइनस x माइनस 4। तो ये एक तरीके से 16 माइनस x हो गया। अब ये जो दो उम्र आई, मतलब ये वाले फर्स्ट फ्रेंड की जो उम्र आई और जो सेकंड फ्रेंड की उम्र आई, उसका जब मैं प्रोडक्ट करूंगा तो वो किसके बराबर बोल रखा है इन्होंने? कि वो आ रहा है आपके 48 के बराबर, मतलब 48 के बराबर। और यहीं से देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। अब देखो यहां पर क्या होगा? x की मल्टीप्लाई 16 से, तो ये हो गया 16x, फिर x की x से तो -x², फिर माइनस, देखो यहां पर क्या होगा? माइनस के 4 की मल्टीप्लाई 16 से तो माइनस का 64, फिर माइनस माइनस प्लस 4x, फिर इज इक्वल टू 48। इतना समझ आया? अब देखो यहां पर क्या होगा? देखो ये x वाले प्लस हो गए, तो मैंने लिखा -x², माइनस का यहां पर प्लस लिख लो। चलो पहले x वाली टर्म लिख लो, 20x, फिर माइनस का 64 इज इक्वल टू 48। यहां पर 8 बना दिया, 48। अब क्या होगा? ये x² इधर माइनस का है, तो सारी इक्वेशन उधर ले जाओ ताकि तुम्हें आसानी पड़े। देखो कैसे, यहां पर हो जाएगा ये 0 इधर जाकर, तो इधर जब लेके जाओगे पूरी इक्वेशन तो हो जाएगा x²। फिर यहां पर देखो ये प्लस का 20 है तो माइनस का 20x, और देखो फिर यहां पर ये प्लस का 64 है, तो मतलब माइनस का 64 है तो प्लस का 64, और वहां पर वो प्लस का 48 तो था ही। ठीक है, इतना समझ आया? अब यहां पर क्या हो जाएगा? देखो x², फिर माइनस का 20x, इन दोनों को प्लस करो, 8 4 12, और ये कितना हो जाएगा? 112। ठीक है, तो प्लस का, तो यहां पर मैंने लिखा प्लस का 112 और इज इक्वल टू 0। तो देखो इस स्टेज पे मुझे क्या मिल गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमने जब ये वाला क्वेश्चन पढ़ा था, क्वेश्चन नंबर 4, तो वहां पर कहा था कि ये पॉसिबल है या नहीं। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर ये रूट दे दे तो ये सिचुएशन पॉसिबल है, अगर ये रूट नहीं देती तो ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। ये मुझे कैसे पता चलता है? तो ये पता चलता है, आपका एक दोस्त है जिसका नाम है डिस्क्रिमिनेंट, जिसकी जो वैल्यू होती है वो कैसे आती है? b² - 4ac। अगर इसकी वैल्यू 0 से बड़ी या 0 के बराबर आ जाती है, तो जब मैं कहूंगा कि हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट्स देगी, और जब देगी तो हम उसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहां पर मैं डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालता हूं, पर निकालने से पहले मुझे क्या करना है? ये जो इक्वेशन है x² - 20x, फिर प्लस का
1 1 2 इज इक्वल टू 0 को मैं कंपेयर करता हूँ इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पर a की वैल्यू आ गई 1, b की वैल्यू आ गई -20, c की वैल्यू यहाँ पर आ गई 1 1 2। इतना समझ आया। अब डिस्क्रिमिनेंट में रखो तो d इज इक्वल टू b² मतलब -20 का स्क्वायर फिर -4 इंटू 1 इंटू 1 1 2। तो यहाँ पर देखो कितना है, यहाँ पर आया मेरा 400 और ये कितना आएगा माइनस का, क्योंकि यहाँ पर देखो क्या होगा, इसकी मल्टीप्लाई से करो तो देखो 4 2 8 4 1 4 4 1 4, जब 400 में से 448 जाएं तो माइनस का 48 बचा और डी की वैल्यू क्या आ गई, डी की वैल्यू आ गई लेस देन 0। क्या आ गई, लेस देन 0, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है ना, तो डी इज लेस देन 0। जब लेस देन 0 होता है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपने बनाई थी ये कोई भी रूट नहीं देगी, नो रियल रूट। तो जब कोई रियल रूट आप निकाल ही नहीं पाओगे, मतलब कोई रियल नंबर आपका आ ही नहीं पाएगा, तो ये वाली जो आपने सिचुएशन बोली है ना, दिस इज इम्पॉसिबल, मतलब ये हो ही नहीं सकती। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है सॉल्व। तो होप आपको हमारी वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो समझ आए तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, और अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।